गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने कई सिस्टम्स पढ़े और पढ़ने का तरीका जैसे मैंने बताया था कि बेसिक समझो और फिर उसका कंपैरेटिव आप उसको डिफरेंशिएशन पढ़ लो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम या यूरो सिस्टम। ये जो हम कहते हैं यूरोजेनाइटल या यूरिनोजेनाइटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसमें आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि उनकी किडनीज की, उनका यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। अब हम दोनों वर्ड एक साथ क्यों ले रहे हैं? यूरिनोजेनाइटल या यूरोजेनाइटल सिस्टम एक साथ क्यों ले रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, पर फिर हम एक साथ वर्ड यूज जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हम, जैसे हमें पता है जेनाइटल सिस्टम जो होता है मेल्स में, वो मेल में जनरली कैसा होता है कि जो उनकी रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल होती है जहाँ से स्पर्म कैरी करते हैं, वहीं से एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यूरिन भी कैरी होती है। तो क्या हुआ, जो दोनों सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म भी कैरी कर रहे हैं और दूसरा यूरिन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी मटेरियल वो भी कैरी कर रही है। तो ये दोनों जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव और या हम कह सकते हैं गोनेड्स, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, ओवरी और साथ ही एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये दोनों को अगर हम देखेंगे तो इनका फंक्शन तो अलग अलग है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है पानी, जो बॉडी के सॉल्ट्स होते हैं, जो अदर एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उनको बॉडी से बाहर करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करना, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। बॉडी में जो वाटर है, पानी है, उसका बैलेंस बना के रखना, ना वो नॉर्मल से कम हो ना ज़्यादा हो। ठीक है, ये तो उसका काम है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये दोनों सिस्टम का अगर हम काम देखें, फंक्शन देखें तो अलग अलग है, पर अगर उनको हम उनकी मॉर्फोलॉजी देखें या उनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब इस फंक्शन, कार्य तो अलग अलग है, पर दोनों अपने संरचना में या स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं जुड़े हुए, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, तो हम जो कहते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम दो हो गए। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किसमें क्या होता है? किडनीज होती हैं। ठीक है, और जेनाइटल सिस्टम में क्या होते हैं? गोनेड्स, टेस्टिस और ओवरी। तो किडनीज और गोनेड्स जो, जैसा मैंने बताया, ये फंक्शनली मतलब क्रियात्मक रूप से तो रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। फंक्शन दोनों के अलग अलग है, क्रिया अलग अलग है, परंतु मॉर्फोलॉजिकल रिलेटेड विद ईच अदर। परंतु दोनों का जो संरचना है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो इनमें किडनीज होती है, अब जैसे अगर हम कहते हैं ये इस बेस, इसीलिए किडनीज और गोनेड्स जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसी के बेस पर इनको हम एक साथ इसीलिए हम एक साथ पढ़ रहे हैं यूरिनो एक्सक्रीटरी और जेनाइटल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक कंबाइंड नाम दे रहे हैं। तो अगर हम इनका देखें किडनीज के बारे में, ठीक है, तो जैसे हम टेस्टिस, ओवरी तो हमें पता ही है। किडनीज के बारे में अगर हम देखें तो किडनी की जो या वृक्क जो कहलाते हैं, इनका जो संरचनात्मक इकाई या स्ट्रक्चरल यूनिट, क्रियात्मक यूनिट और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन्स। ठीक है, जो किडनी है ये कहाँ पर होंगी? सीलोम में, जो ट्रंक रीजन होता है हमारा, उस ट्रंक रीजन में जो डॉर्सल एओर्टा, इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था ना, वेंट्रल एओर्टा तो ऊपर गया था और डॉर्सल एओर्टा नीचे की तरफ। तो जो डॉर्सल एओर्टा होता है उसके दोनों साइड एक एक किडनी, वन पेयर किडनी पाई जाती है, और इसकी जो आधारीय संरचनात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन्स कहलाती है या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जो किडनी की, जैसे हम कहते हैं घर होता है, घर एक एक ईंट से बनता है, या हमारा शरीर है वो एक एक सेल से बना है।
तो जो किडनी है उसकी संरचनात्मक इकाई, मतलब किडनी बनती कैसी है, किससे है, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन्स या हम उसको क्या कहेंगे, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर उसमें, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे उसके लिए बेस है ये, ठीक है। एक क्योंकि इसके बारे में डिटेल तो फिजियोलॉजी में है, जो तुम लोगों का पेपर है उसमें आएगा, पर अगर इसमें हमें थोड़ा सा, मैं इसलिए रफ आइडिया दे रही हूँ। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो इनकी संरचनात्मक इकाई या नेफ्रॉन जो होता है, वो तीन चीजों से, तीन पार्ट से मिलके बनता है। एक होता है पेरिटोनियल फनल, ठीक है, दूसरा भाग होता है ट्यूब्यूल, और तीसरा होता है मेल्पिगियन बॉडी, ठीक है। पेरिटोनियल फनल, ट्यूब्यूल और मेल्पिगियन बॉडी। अब अगर हम इसको इस डायग्राम से समझें तो मेल्पिगियन बॉडी जो होती है वो किससे बनती है, देखो मेल्पिगियन बॉडी, ये वाला पार्ट, ये किससे बनेगा, एक मेल्पिगियन बॉडी में एक कप के आकार का भाग होता है, ये कप शेप, ये कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। मेल्पिगियन बॉडी दो भागों से मिलकर बनती है, एक बोमेन्स कैप्सूल, कप जैसा स्ट्रक्चर, और इस कप जैसे स्ट्रक्चर में एक ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये बोमेन्स कैप्सूल और इसमें ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ये रहता है। अब ये जो हमारा हाथ दिख रहा है, ये तो एफरेंट वेसल जो ब्लड लेकर आएगी, यहाँ पर ब्लड वेसल्स का गुच्छा है, और ये ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा उसकी ये ब्लड क्षमता है, ठीक है, मतलब जो इसमें से एक्सक्रीटरी मटेरियल होंगे वो इस कैप्सूल में से निकल के नीचे आ जाएंगे, और जो प्योर ब्लड होगा वो यहाँ से, ये इस टाइप से यहाँ से एफरेंट वेसल से चला, एफरेंट आर्टरी से चला जाएगा। तो ये देखो, ये एफरेंट और यहाँ ग्लोमेरुलस गुच्छा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, और ये एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल तो ब्लड ला रही है ग्लोमेरुलस में, और उस ग्लोमेरुलस से अब ब्लड, इम्प्योर ब्लड इसमें आ गया नीचे, और इम्प्योरिटी जो रहेगी वो इसमें नीचे आ जाएगी, और प्योर ब्लड जो एफरेंट से निकल जाएगा। तो ये जो, ये तरीके से छानने का काम करता है मेल्पिगियन बॉडी, और बनेगी किससे, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल है नीचे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, और ये आगे की तरफ सीलिएटेड पेरिटोनियल फनल, ये जो हमने बताया था पहला पार्ट, पेरिटोनियल फनल, ये सीलिएटेड होती है, और यहाँ से जो ब्लड है अब प्योर, वो किस में जाएगा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो इसका ये ट्यूब्यूल जो नाम लिया था, मेल्पिगियन बॉडी ये ऊपर हो गया, और ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गई। अब इसमें से जैसे कोई वाटर कंटेंट ज्यादा है तो एब्जॉर्ब, कम है तो ज्यादा है तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, जो कम है तो उसमें से उसको पुनर्अवशोषित कर लेगा, या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गई, और इसके थ्रू, ये पेरिटोनियल फनल के थ्रू जो बचा हुआ एक्सक्रीटरी पार्ट होता है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। तो ये तीन पार्ट हो गए, पेरिटोनियल फनल, ठीक है। पेरिटोनियल फनल में जो आगे की तरफ का जो पार्ट है वो कहलाता है सीलोस्टोम और नेफ्रोस्टोम। स्टोम मतलब जो छिद्र वाला पार्ट, तो ओपनिंग जो है, तो ये नेफ्रोस्टोम और सीलोस्टोम, और ये फनल जैसा अंदर की, फनल जैसा भाग कीप जैसा दिख रहा है, एक फनल जैसा, इसलिए इसको कहते हैं सीलिएटेड पेरिटोनियल फनल, ठीक है। तो पेरिटोनियल फनल ये हो गई, मेल्पिगियन बॉडी ये हो गई, और तीसरा भाग जो होता है ट्यूब्यूल या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें यूरिन फॉर्म होगी, तो ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है। ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। अब हमें जो पढ़ना है वो है आपको किडनीज का डेवलपमेंट, कि किस टाइप की, अब जैसे जो हम कहते हैं किडनीज होती हैं वो जनरली 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले प्रकार की प्रोनेफ्रॉन्स। इससे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो उसमें कई बार नाम देखोगे एनेमनियोट्स और एमनियोट्स, ठीक है, ये वर्ड्स कई जगह आएगा। तो जो
वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया है, लोअर वर्टिब्रेट और हायर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें आते हैं फिश और एम्फीबियंस, ठीक है, और हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो फिश और एम्फीबियन जो हैं वो लोअर, फिश और एम्फीबियन लोअर वर्टिब्रेट, और इन्हीं को कहते हैं एमनियोट्स। इनको हमने इस ग्रुप में क्यों रखा है, क्योंकि ये जो फिश और एम्फीबियन है ये अपने एग्स या अंडे जो होते हैं पानी में देते हैं, ठीक है। तो एमनियोट जो एन एमनियोट जो ग्रुप है उसके जंतु फिश और एम्फीबियन पानी में अपने एग्स देंगे और लोअर वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, और एमनियोट्स जो होते हैं ये अपने एग स्थल पे या टेरेस्ट्रियल देते हैं, और एमनियोट्स में हायर वर्टिब्रेट्स रेप्टाइल, बर्ड और मैमल आएंगे। इसलिए अब कभी वर्ड ये आए तो ध्यान रखना कि ये क्या होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि किडनी 3 टाइप की होती है, प्रोनेफ्रॉन्स, मीजोनेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रॉन्स, ठीक है। ये डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है कि जो प्रिमिटिव टाइप के वर्टिब्रेट थे सबसे पहले उनमें प्रोनेफ्रॉन्स किडनी थी, मतलब किडनी, अब जैसे हमारी किडनी है वो मेटानेफ्रिक किडनी है, ठीक है, सबसे एडवांस किडनी है मेटानेफ्रिक किडनी। उससे पुरानी किडनी हो गई मीजोनेफ्रिक, उससे पुरानी हो गई प्रोनेफ्रिक, ठीक है। तो 3 तरह की किडनी हो गई, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। हमारी है मेटानेफ्रिक, ठीक है, जो नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। ये इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है किडनी का। अगर हम देखेंगे, देखो सबसे आगे, अब हमने ये तीनों एक ही डायग्राम में बता दिए हैं जिससे डिफरेंस समझ में आए। सबसे आगे एक, मान लो एक डक्ट है, नलिका है, ठीक है, उस नलिका में सबसे आगे के भाग से जब किडनी बनती है तो वो कहलाएगी प्रोनेफ्रिक किडनी या प्रोनेफ्रॉन्स, ठीक है। सबसे आगे के भाग से जब बन रही है, एक ट्यूब्यूल या नलिका के सबसे आगे के भाग से जो किडनी बन रही है वो प्रोनेफ्रिक किडनी है, प्रोनेफ्रॉन्स। जब वो बीच के भाग से किडनी बनेगी तो वो कहलाएगी मीजोनेफ्रिक, मीजो मतलब मिडल, मीजोनेफ्रिक किडनी, बीच के भाग से, ठीक है। जब वो किडनी सबसे ट्यूब्यूल के शुरुआत से ही बन जाएगी, एंड में, मतलब या इस ट्यूब्यूल का तो एंड हो गया, ठीक है, तो ये कहलाएगी, ये हमारी किडनी होती है। देखो यही स्ट्रक्चर होता है किडनी का। ये कहलाती जब सबसे पीछे उस ट्यूब्यूल में सबसे पीछे की तरफ से बनेगी ऐसी किडनी मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो ये मेटानेफ्रिक किडनी होती है, और ये मेटानेफ्रिक किडनी ये यूरेटर से, यूरेटर किडनी से क्या निकलते हैं, 2 किडनीज होती हैं, ठीक है। ये किडनीज, ये एक किडनी और ये दूसरी किडनी, ठीक है। ये दोनों किडनी के यहां क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये 2 किडनीज हो गई, और इन दोनों किडनीज से जो निकलती हैं वो कहलाती हैं यूरेटर, ठीक है। यूरेटर नलिकाएं होती हैं जो अपना सिक्रीशन, इसने तो यूरिन परफॉर्म कर दी किडनीज ने, और किडनी की स्ट्रक्चरल इकाई हो गई नेफ्रॉन्स। इन दोनों के नेफ्रॉन्स ने यूरिन फॉर्मेशन किया और वो यूरेटर से होता हुआ ये किस में आता है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो देखो ये मेटानेफ्रिक किडनी है, इसने यूरेटर के थ्रू यहां से देखो ये जुड़ गई, ये क्लोएका यहां पर आकर जुड़ जाती है, ये वॉल्फियन डक्ट है। अब इसको भी मैं बताऊंगी ये क्या होती है। ये जो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम तुम लोगों को बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू आप किडनी का इवोल्यूशन, मतलब किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी कैसे बनी, मीजोनेफ्रिक कैसे बनी, मेटानेफ्रिक कैसे बनी, ये इन 5 डायग्राम, 1 2 3 4 5 डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, किडनी और गोनेड्स का रिलेशन, ठीक है। जैसे हमने बताया था ना कि फंक्शनली तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, पर स्ट्रक्चरली अगर हम संरचना देखें तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो यही चीज हमें देखनी है।
तो पहला जो ये डायग्राम है, ठीक है, पहला डायग्राम है एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट का, मतलब जो वर्टिब्रेट का भ्रूण होता है वो कॉमन उसका डायग्राम एक होता है। तो उसमें देखो ये हो गया क्लोएका, पता है जहां से सिक्रीशन होगा, ठीक है, यूरिन का सिक्रीशन या जेनाइटल सिक्रीशन। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एम्ब्रियोनिक क्लोएका, ठीक है। इस एम्ब्रियोनिक क्लोएका में आगे की तरफ जो है ये है इंटेस्टाइन, आंत, ठीक है। ऊपर की तरफ, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट में किडनी कैसी होती है। तो स्टार्टिंग में जो किडनी बनेगी, ये देखो ये जा रही है, ये जो किडनी है ये प्रोनेफ्रिक किडनी है। प्रोनेफ्रिक किडनी हमने क्या बताया था, एक नलिका में सबसे आगे की तरफ से जो बनेगी। तो देखो ये हो गई नलिका, ये जो ट्यूब्यूल है या डक्ट है इसको हम कहेंगे, क्योंकि प्रोनेफ्रिक किडनी की है इसलिए इसको प्रोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये रही प्रोनेफ्रॉन्स या प्रोनेफ्रिक हेड, क्योंकि ये क्या हो रहा है उस डक्ट में सबसे आगे की तरफ से बन रही है, तो इसको हेड किडनी भी कहते हैं, हेड किडनी। प्रोनेफ्रिक किडनी को हेड किडनी भी कहते हैं। इस नलिका में देखो सबसे आगे से जो बन रही है, और यहीं पर क्या होंगे, नेफ्रोस्टोम या जो हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये किडनी का पार्ट हो गया, गोनेड्स ये हो गया। यहाँ पर देखो एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट में गोनेड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया एम्ब्रियोनिक क्लोएका, इससे निकली प्रोनेफ्रिक किडनी जो डक्ट में सबसे आगे की तरफ, ये वाला पार्ट देखो इसको हेड किडनी कहेंगे। ये हो गया एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट में। अब जब आप आते हो एम्ब्रियोनिक एनाम्नियोट्स और एमनियोट्स, एनाम्नियोट्स और एमनियोट्स हमने बता दिया। इनका जो एम्ब्रियो होगा या भ्रूण होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हमें एम्ब्रियो से ही लेना पड़ेगा। तो जब हम एमनियोट्स और एनाम्नियोट्स का अगर एम्ब्रियो देखेंगे तो उसमें क्या होता है, अब देखो प्रोनेफ्रॉन्स जो होते हैं, ये प्रोनेफ्रॉन्स ये तो हासित हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। पहले ये प्रोनेफ्रिक किडनी थी। अब जब मीजोनेफ्रिक क्या बताया था, उस डक्ट में बीच में, ये डक्ट है इसके बीच में अब किडनी बन रही है, ठीक है। और आगे जो किडनी थी वो डीजनरेट हो जाती है, मतलब प्रोनेफ्रॉन्स डीजनरेट हासित हो जाते हैं और बीच की किडनी बचती है, बनने लगती है। तो ये हो गई प्रोनेफ्रिक, ठीक है। जब इस डक्ट में बीच में किडनी बनी, इसमें नेफ्रोस्टोम बीच में आ गए, तो इसको हम कहेंगे मीजोनेफ्रॉन्स, और जो डक्ट होगी वो मीजोनेफ्रिक डक्ट कहलाएगी, ठीक है। जैसे इसमें प्रोनेफ्रिक डक्ट थी, इसमें मीजोनेफ्रिक डक्ट है। तो मीजोनेफ्रिक किडनी ये वाला पार्ट हो गया बीच वाला, इस डक्ट में बीच में से बन रही है, तो मीजोनेफ्रिक किडनी। और देखो गोनेड्स, अभी इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का, ठीक है। ये एम्ब्रियो के एमनियोट्स और एनाम्नियोट्स में मीजोनेफ्रिक किडनी, जिसमें प्रोनेफ्रिक क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी। अब हम आते हैं एमनियोट्स में। एमनियोट्स ये कौन से हो गए, एनाम्नियोट्स, ठीक है। एनाम्नियोट्स कौन से हो गए, जिसमें हमने क्या बताया था, जो एनाम्नियोट्स जो लोअर एमनियोट्स जो लोअर वर्टिब्रेट्स थे फिश और एम्फीबियन में, उनका डायग्राम ये वाला है, मतलब उनमें किडनीज कैसे होती है, एनाम्नियोट्स में, ठीक है। जो लोअर वर्टिब्रेट्स होंगे उनमें देखो, ये ध्यान रखना, जो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है उसमें जो डक्ट होगी मीजोनेफ्रिक डक्ट, उससे वॉल्फियन डक्ट कहते हैं। अब ये दो नाम याद करने पड़ेंगे, एक वॉल्फियन डक्ट और एक मुलेरियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट से ध्यान रखना मेल जेनाइटल सिस्टम बनता है, और मुलेरियन डक्ट से फीमेल जेनाइटल ओविडक्ट, ठीक है। तो ये जो एनाम्नियोट्स होते हैं उनमें सेम एम्ब्रियोनिक क्लोएका, इंटेस्टाइन,
इससे निकली मीजोनेफ्रिक किडनी, देखो ये मीजोनेफ्रिक मिड में है, प्रोनेफ्रिक तो डीजनरेट हो गई। अब ये हम पढ़ रहे हैं लोअर वर्टिब्रेट्स में, फिश और एम्फीबियन में। तो मीजोनेफ्रिक को ही हमने क्या कहा था, डक्ट को वॉल्फियन डक्ट भी कहते हैं। मीजोनेफ्रिक किडनी की जो डक्ट होगी मीजोनेफ्रिक डक्ट, और उसको हम वॉल्फियन डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये वॉल्फियन डक्ट हो गई। और दूसरी जो रेड कलर में दिख रही है वो मुलेरियन डक्ट, ये फीमेल ओविडक्ट इन फीमेल, जो फीमेल में ओविडक्ट बनाती है। तो वॉल्फियन डक्ट से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा और मुलेरियन डक्ट से फीमेल। तो ध्यान रखो, जो एम्ब्रियो स्टार्टिंग का कोई भी एम्ब्रियो होगा उसमें वॉल्फियन और मुलेरियन डक्ट दोनों होती हैं, और डेवलपमेंट के दौरान वो मेल बन रहा है या फीमेल बन रहा है। फीमेल बन रहा है तो क्या होगा, वॉल्फियन डक्ट गायब हो जाएगी, और अगर मेल बन रहा है तो मुलेरियन डक्ट गायब हो जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये ह्यूमन बींग्स में भी है कि ह्यूमन बींग्स का जो एम्ब्रियो होगा स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग का, कहते हैं ना एक सेक्स डिटर्मिनेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हो सकता है, तो उससे पहले तक दोनों डक्ट होती हैं। पर जिसका भी कॉम्बिनेशन XY या XX जिसका होगा, डेवलपमेंट के दौरान फीमेल है तो वॉल्फियन डक्ट गायब, और अगर मेल है तो मुलेरियन डक्ट गायब हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो अगर एक एमनियोट में, एन एमनियोट में देखेंगे तो ये हो गई वॉल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट, और नीचे हो गई मुलेरियन डक्ट या ओविडक्ट इन फीमेल, और ये गोनेड्स। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये एन एमनियोट्स का है। अब एमनियोट्स जो होते हैं रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये जो एमनियोट्स होते हैं इनमें मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग ये डायग्राम है। ठीक है, क्यों अलग अलग है, अगर मेल होंगे तो उनमें मुलेरियन डक्ट गायब हो जाएगी, और अगर फीमेल होगी तो उसमें वॉल्फियन डक्ट गायब हो जाएगी। तो देखो ये मेल का डायग्राम है। मेल में देखो ये कौन सा हो गया, क्लोएका, ये एलेंटॉइस ब्लैडर। ठीक है, आगे इंटेस्टाइन, ये जो क्लोएका इसमें क्या होगा, इंटेस्टाइन और ब्लैडर। यहां से निकली, अब किडनी एमनियोट्स है तो उनमें किडनी कैसी होगी, मेटानेफ्रिक, यहाँ मीजोनेफ्रिक थी। अब देखो ये थोड़ा पीछे चली गई किडनी उस डक्ट में, और पीछे चली गई, ये किडनी कहलाएगी मेटानेफ्रिक और यूरिनोजेनाइटल मेटानेफ्रिक किडनी। अब हमने मेल्स में क्या होता है, जो जेनाइटल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो ये देखो ये जहां जुड़ रहे हैं ये हो गया किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी मेल की, और नीचे जो डक्ट है वो कौन सी है, वॉल्फियन डक्ट। ठीक है, ये हो गई वॉल्फियन डक्ट। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है रेड कलर की, ये क्या है, ये मुलेरियन डक्ट है, जो डेवलपमेंट में आगे जाते जाते, क्योंकि मेल का XY का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये क्या होगा, ये मुलेरियन डक्ट तो गायब हो जाएगी और सिर्फ मेल वाली डक्ट वॉल्फियन डक्ट रहेगी। तो ये जो वॉल्फियन डक्ट है, अब वॉल्फियन डक्ट है तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है, ये हो गई गोनेड्स। अब देखो यहाँ पर गोनेड्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये हो गई टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से क्या निकलती है, वासा इफ्रेंशिया, ये देखो टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया निकली, वासा इफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस। ठीक है, टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, और ये सारी एपिडिडाइमिस मिलके वासा डिफरेंस में जाती है, ये वासा डिफरेंस। ठीक है, और वासा डिफरेंस जो पीछे की तरफ जाके इस किडनी की ट्यूब से जुड़ जाएगी, तब इसे हम कहेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो ये हो गया किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, और ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वॉल्फियन डक्ट जो होती है इसी से फिर एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंशिया, डिफरेंशिया, जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं वो बन जाते हैं मेल के। और टेस्टिस तो इसमें गोनेड, वो जैसे भी ये बताइए गोनेड गोनेड गोनेड, ये गोनेड्स इसमें है ही, तो गोनेड्स जुड़ जाएंगे इनसे, और मेटानेफ्रिक जो हम कहेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट बन जाती है, किसमें, मेल्स में। ठीक है, तो क्लियर हुआ, यहां पर देखो मुलेरियन डक्ट गायब हो गई
और सिर्फ वॉल्फियन डक्ट रहेगी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, और ये पीछे जाके जुड़ जाती है। फीमेल्स में आएंगे तो देखो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वॉल्फियन डक्ट थी वो अब वो गायब हो जाएगी और सिर्फ मुलेरियन डक्ट रहेगी। अब यहाँ पर देखो फीमेल्स में ओवरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता। तो देखो ये ओवरी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये मुलेरियन डक्ट है, इसका जो ओपन छिद्र होगा ऑस्टियम कहलाएगा, और ये मुलेरियन डक्ट को ही हम ओविडक्ट, फीमेल की जो ओविडक्ट बनती है, ओवरी हो गई। और ये मेटानेफ्रिक किडनी, एमनियोट्स हैं तो उनकी किडनी मेटानेफ्रिक रहेगी, पीछे की तरफ से जो किडनी ओरिजिनेट होती है। और ये यूरेटर हो गया। तो देखो इसमें दो पार्ट हो गए, ये तो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये हो गया यूरेटर का। तो दोनों की ओपनिंग अलग अलग है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो अलग अलग होते हैं, मेल में जुड़े हुए होते हैं। ये देखो पीछे की तरफ जैसे इनका कॉमन होता है। तो ये है, ये किडनी का ओरिजिन बताया है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो ये डायग्राम बहुत मस्त है, जब भी इसमें आप इवोल्यूशन बताओ तो ये डायग्राम बताना बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। कुछ चीजें इसकी बची हुई हैं किडनीज और इनका, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ओके।